गुरुदेव वो हर ध्यान का शुरुआत में आप मान्यता बोलते हैं गुरुदेव कि मानना है कि धीरे धीरे मेरा शरीर मिट रहा है। नहीं नहीं, आपको मानना नहीं है, जानना है। जानना है। तो गुरुदेव ये जो मैं परमात्मा हूँ, ये इसमें क्या रहा जा सकता है गुरुदेव दैनिक जीवन में? बिल्कुल। वहां पर मैं और हूं के बीच में जो भी आएगा वो माया कहलाएगा। परमात्मा भी माया हो जाएगा। देखो, जो कह रहा है कि मैं हूं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं है। ना कोई साधना है, ना कोई टाइम फैक्टर है, कंडीशन नहीं है। इसी कारण किसी का भी ध्यान उधर नहीं जाता। मैं हूं का एहसास। तो गुरुदेव फिर तो सारे सवाल समाप्त हो जाते हैं। पूरा कुछ बचा ही नहीं। नहीं, कुछ नहीं। इसी को भवसागर तरना कहते हैं। भवसागर तर गया, क्योंकि मैं हूं में आप विषय बताइए। नहीं है। कोई विषय नहीं, कोई संसार नहीं, कोई जन्म मृत्यु भी नहीं, तो भगवान हुआ कि नहीं? मैं ठीक है गुरुदेव। वो भगवान में ना कंफ्यूजन आ जा रहा है, अतृप्ति आ जा रही है। देखो, मैं भगवान हूं, इसका मतलब मैं हूं वो अभी प्योर नहीं है। उसमें एक उपाधि आ गई, मान्यता कि मैं भगवान हूं। तो उसमें भारी लगेगा आपको। और केवल मैं हूं तो कितना हल्का लगता है। वही मीटर है, हल्कापन और भारीपन। बात खत्म करो। देखो, जो मैं हूं कह रहा है उसमें आप विषय बता दो। नहीं है। वहां कोई विषय है क्या? जानना मात्र है। जानना मात्र। ना वहां भगवान है, ना कोई जीव है, प्योर है एकदम वो। अब मन बुद्धि जैसी लाओगे वो ढक जाएगा। आप ये देखिए, मैं हूं वो ढके मत, प्योर एकदम। मैं हूं में कुछ भी मिलावट नहीं। तब कैसा लगेगा? मैं हूं वो वहां स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ और मन बुद्धि मत लाओ। बस मैं हूं तो हूं, क्या हूं कैसा हूं छोड़ो। अब वो विषय नहीं बनेगा। मैं भगवान हूं, विषय बन गया वो। मैं जीव हूं, विषय बन गया। मैं और हूं के बीच में जो भी आएगा वो संसार हो जाएगा। और मैं हूं एकदम प्योर है, वो विषय नहीं बनेगा। अब कैसा लग रहा है आपको?
अब मैं हूं को आप कुछ जान सकते हो या समझ सकते हो क्या? आप विषय को देखते हो, विषय को जानते हो, और मैं हूं जो कह रहा है वो विषय नहीं है, ओरिजिनल है वो। मैं ब्रह्म हूं भी गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, वो उपाधि हो गई। मैं पापी हूँ, पुण्यात्मा हूँ, भगवान हूँ, जीव हूँ, सब उपाधि है। प्योर क्या है? केवल मैं हूँ। अब उसको विषय नहीं बना सकते आप। और फिर वही विषय अहंकार का रूप लेगा गुरुदेव, अगर मान लो विषय बना दिए तो? हाँ, विषय आया तो अहंकार आएगा, वही अहंकार बनेगा। हाँ, उसी में ढकता है वो। मैं हूँ बच्चा भी जानता है, सबके लिए कॉमन है वो। क्यों? वो परमात्मा निर्विशेष है, विशेषता रहित है वो। इसी कारण तो लोग नहीं जान पाते। अरे भाई, विशेष रहेगा तो कोई भी जान लेगा। आज तक किसी को समझ में आया क्या कि भगवान कौन है? कोई पल्ले पड़ता ही नहीं ना। अब देखो, आपको तृप्ति बता रहा हूं, मैं हूं का भाव। अब आप स्टॉप हो गए, अब डूइंग को छोड़ दो, जानना समझना सब छोड़ दो। जैसे रात को आपको नींद आती है, ऐसे ठहर जाओ आप अपने अंदर, विश्राम टोटल। जैसे आप नींद में जा रहे हो वैसा। अब मैं हूं का पता लगाओ। एहसास हो रहा है बट कुछ पता नहीं चल रहा। तो जो भी पता चलता है वो बीमारी है। जब बिल्कुल आदमी स्वस्थ रहता है पता नहीं चलता, वो मीटर है। पता चलता है माने बीमारी है। अब देखो, कुछ पता नहीं चलता, वो निरंतर है। एक रस, जैसे देखो वृक्ष में रस रहता है, और उसी रस से वो वृक्ष जिंदा है। और फूल है, कांटे हैं, पत्तियां हैं, डंगाल है, ये पता चल रहा है, पर वो रस नहीं दिख रहा है। वही आत्मा है। अगर वृक्ष को रस ना मिले तो वो वृक्ष सूख जाएगा। पता इस कारण नहीं चलता कि वो रस है। और उसको कह भी सकते हो बनारस, बना बनाया रस, उसका नाम बनारस। ये तो वही आत्मा है। अब देखो, आप सिर से लेके पैर तक कुछ करना पड़ रहा है आपको होने के लिए? नहीं।
आप फाइनल। जागते हुए सुसुप्ति में जाओगे। गाढ़ी नींद। नींद का जो अनुभव है उसको अभी लाओगे। अब बर्फ पिघला, अब हो गया पानी। पानी है तो तमोगुण, रजोगुण। अब नहीं दिखता, उसको भी आत्मा जानता है। आत्मा केवल जानने वाला है। वो दिखता है नहीं दिखता है उसका मतलब ही नहीं उसको। अब इसमें तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण प्रकट होंगे। जब तीनों गुणों से पार जाओगे तब आत्मा प्रकट होगा। ये तपस्या करोगे आप तब आएगा। गुरुदेव प्रश्न था। गुरुदेव आप जागृत सुसुप्ति में जागते हुए सोने से गुरुदेव शरीर और मन का पूरा अंत हो जाएगा, है ना? तो उस अवस्था में भी अनुभव तो हो रहा है, ठीक है। वो आत्मा के द्वारा किया गया अनुभव है। मेरे को उस अवस्था में फोकस करना है, जो नहीं दिखता है उसको देखना है आत्मा के द्वारा। जो भी दिख रहा है उसके आप साक्षी रहो उस अवस्था में। दिखेगा गुरुदेव, नहीं दिखता उसको देखूंगा जागृत सुसुप्ति में। इसमें आपको तपस्या करनी पड़ेगी। बिना तप के आप नहीं जा सकते। वो मन बुद्धि का विषय नहीं है। जैसे देखो पानी है, पानी को आप गर्म किए, तो पानी खोला और उबलते उबलते उसमें से भाप निकला। अब वो भाप ऊपर गया, वो भाप ही आत्मा है, ये जान लो। और वो ऊपर जाएगा, वो नीचे नहीं जाएगा। पानी की अवस्था में नीचे बहेगा, भाप की अवस्था में ऊपर जाएगा। उसी को तप करते हैं। भाई पानी को आप तपाते हो तो भाप बनता है, भाप ऊपर आता है जाता है कि नहीं? बस